अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। एक शख्स था जिसका नाम शत्रुघ्न राठौड़ था और वो परदेसिया खस्ता के नाम से एक दुकान राजाजीपुरम डी ब्लॉक ठाकुरगंज में चलाता था। 29 दिसंबर की रात करीब 1:30 बजे शत्रुघ्न के घर में कुछ लोग घुसते हैं और उसकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। पति की हत्या के अगले दिन पत्नी अज्ञात हथियारों के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान ही पुलिस के सामने आया कि शत्रुघ्न और उसकी पत्नी राखी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। राखी लंबे लंबे प्लान बनाने के लिए पूरे खानदान में फेमस थी। एक प्लान के तहत ही उसने शत्रुघ्न को उसके बड़े भाई से अलग करवा दिया था, जिसके बाद शत्रुघ्न का बड़ा भाई आलमबाग में जाकर अलग से रहने लगा। कुछ वक्त पहले शत्रुघ्न ने एक मकान खरीदा था जिसकी रजिस्ट्री भी उसने राखी के नाम से ही करवाई थी। परिवार को शक था कि शत्रुघ्न के मर्डर में राखी का हाथ हो सकता है। ये बात परिवार के लोगों ने पुलिस को बताई तो पुलिस की तहकीकात की सुई राखी की ओर घूम गई और पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच करने लगी। पुलिस की छानबीन कुछ और आगे बढ़ी तो राखी की ओर भी परतें खुलती चली गईं। पुलिस को पता चला कि राखी का धर्मेंद्र राठौड़ नाम के एक शख्स से अफेयर चल रहा है। धर्मेंद्र राखी के भाई राजेश का साला है और वो पारा इलाके के बुद्धेश्वर में रहता है और ओला कंपनी में कार ड्राइवर है। धर्मेंद्र भी शादीशुदा है। उसके परिवार में उसकी पत्नी सोना और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राखी और उसके बीच नाजायज ताल्लुकात थे। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि शत्रुघ्न को इन दोनों के नाजायज रिश्तों के बारे में पता चल गया था, क्योंकि एक दिन शत्रुघ्न ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन राखी ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए शत्रुघ्न से माफ़ी मांग ली थी और मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन राखी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और वो लगातार धर्मेंद्र से मिलती रही और उनका ये रिश्ता ऐसे ही कायम रहा जैसे कि चला आ रहा था। एक बार फिर से शत्रुघ्न ने अपनी पत्नी राखी को धर्मेंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और इसके बाद उसने धर्मेंद्र के अपने घर में आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके बाद इन दोनों का मिलना बिल्कुल बंद हो गया। इसी के चलते इन दोनों ने फोन पर ही शत्रुघ्न को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। धर्मेंद्र ने शत्रुघ्न का मर्डर करने के लिए अपने भाई अंकित और उसके एक साथी रंजीत विश्वकर्मा को भी अपने प्लान में शामिल किया। 29 दिसंबर 2024 की रात को शत्रुघ्न घर आया और खाना खाकर सो गया। प्लान के तहत देर रात को धर्मेंद्र, अंकित और रंजीत कार लेकर शत्रुघ्न के घर पहुंच गए और राखी को अपने आने की खबर दी, जिसके बाद राखी ने घर का गेट खोल दिया। एक कमरे में राखी के 4 बच्चे सो रहे थे। राखी भी मेन गेट खोलकर उनके कमरे में सोने चली गई। ये तीनों घर में घुसे और इन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जिसमें बच्चे और राखी सो रही थी, ताकि किसी को राखी पर शक न हो। इसके बाद ये तीनों शत्रुघ्न के कमरे में पहुंचे और धर्मेंद्र और अंकित ने शत्रुघ्न के पैर पकड़ लिए और रंजीत ने उसका गला घोंट दिया। गले पर दबाव पड़ते ही शत्रुघ्न तड़पने लगा और इसी के चलते उसने रंजीत के हाथ की उंगली को अपने मुंह से पकड़कर काट डाला, जिसके चलते रंजीत की पकड़ उसके ऊपर से ढीली पड़ गई, जिसके बाद धर्मेंद्र ने उसका गला दबा दिया और उसकी मौत हो गई। इसी बीच शत्रुघ्न ने जब शोर मचाया तो उसकी बेटियों की आंख खुल गई, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि उनके पापा के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने फौरन अपने पड़ोसियों के साथ 112 पर भी पुलिस को कॉल करके पूरी बात बताई। शत्रुघ्न को मौत की नींद सुलाने के बाद ये तीनों मेन गेट की ओर दौड़े, लेकिन तब तक पड़ोसी इनके घर की ओर आ रहे थे। अब इनके भागने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद ये घर की छत पर चढ़े और पीछे की ओर कूदकर अपनी कार से ये सब लोग मौके से भागने लगे। जैसे ही ये लोग छत से कूदे, धर्मेंद्र के पैर से कोई पत्थर टकराया और उसकी चीख निकल गई। उसके पैर में चोट लगी। शत्रुघ्न ब्लड प्रेशर का मरीज था। राखी की प्लानिंग थी कि वो परिवार के लोगों को बता देगी कि बीपी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से शत्रुघ्न की मौत हो गई है, लेकिन शत्रुघ्न के शोर मचाने पर उसकी बेटियां जाग गई और इनका पूरा प्लान चौपट हो गया। पुलिस ने सबूतों के आधार पर राखी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में राखी ने बताया कि वो धर्मेंद्र से प्यार करती थी।
4 महीने पहले भी धर्मेंद्र ने शत्रुघ्न को शराब में जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन शत्रुघ्न ने उस वक्त शराब पीने से साफ मना कर दिया था, जिसके चलते उनका प्लान उस वक्त फेल हो गया था। पुलिस ने राखी को जेल भेज दिया है। इस तरह से एक बददिमाग और बेवफा पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया और उसकी जान लेने में अपने प्रेमी और उसके साथियों की मदद की, जिससे राखी का परिवार तो खत्म हो ही गया, वो मासूम बच्चे भी दरबदर हो गए जिन्होंने अपने पिता को तो खो ही दिया, अपनी माँ से भी हाथ धो बैठी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।